एक समय की बात है, एक धोबी के पास एक गधा था। दिन भर तो वो गधा धोबी के कपड़े धोया करता था और रात होने पर जब उसका मालिक उसे खुला छोड़ देता था तो वो मनमाने ढंग से इधर उधर घूमकर अपना पेट भरा करता था और सुबह होने पर वो स्वयं ही धोबी के घर पहुंच जाता था। फिर एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हो गई। लगातार मिलते मिलते दोनों में गहरी मित्रता हो गई और अब गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। एक दिन जब वो गधा भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक किसान के खेतों पर पड़ी, जिसमें ढेर सारी ककैया और तरबूज लगे हुए थे। फिर उन फलों को देखकर उस गधे के मुंह में पानी आ गया और वह रात को चुपके से उस खेत में पहुंच गया तथा पेट भरकर स्वादिष्ट ककड़ियों और तरबूज का आनंद उठाया। ये बात जब गधे ने गीदड़ को बताई तो वो गीदड़ भी उसके साथ जाने लगा। कई दिनों तक दोनों का यही क्रम चलता रहा। तभी उसी क्रम में एक रात गधे को मस्ती करने की सूझी और जब वो खेतों में पहुंचा तो पहले वो पेट भरकर ककड़ियाँ खाए, फिर वो मस्ती करने लगा। वो गीदड़ से बोला कि मित्र, देखो आज कितनी सुहावनी रात है। चंद्रमा चमक रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है। देखो खेतों से कितनी मीठी मीठी सुगंध उठ रही है। ऐसे में मेरा मन गाने को कर रहा है। फिर गीदड़ ने तुरंत रोकते हुए कहा, नहीं मित्र, ऐसा अनर्थ मत करना। बेकार ही आपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। एक तो हम चोरी करने आए हैं और उस पर इस तरह की हरकत करने से हमारी जान मुश्किल में पड़ सकती है। वैसे भी कहा जाता है कि चोरों और व्यभिचारियों को तो स्वयं को छिपाकर ही रखना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी आवाज बहुत रूखी है, इसलिए अगर खेत के मालिक ने सुन लिया तो वह जान जाएगा और फिर या तो तुम्हें बांध देगा या पीट पीट कर मार डालेगा। इसलिए बेकार के गायन के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन गधा उसकी एक न सुनी और अकड़ कर बोला कि तुम तो बिल्कुल जंगली हो, तुम्हें भला संगीत का ज्ञान कहाँ। फिर गीदड़ ने कहा कि तुम शायद ठीक ही कहते हो, किंतु गाना तो तुम्हें भी कहाँ आता है। उसके बाद गीदड़ के बार बार समझाने पर भी जब गधा नहीं माना तो गीदड़ बोला, ठीक है मित्र, तुम गाना चाहते हो तो शौक से गाओ, लेकिन कुछ देर बाद गाना। तब तक मैं खेत की मैंड पर बैठकर खेत के मालिक पर नजर रखता हूँ। ये कहकर वो गीदड़ एक सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ गया। फिर क्या था, गीदड़ के जाते ही गधे ने रेंकना शुरू कर दिया। तब उसकी भेचू भेचू की आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया और वो लाठी उठाकर गधे की ओर दौड़ पड़ा। उसने क्रोध में आकर गधे की पीठ पर इतनी लाठियां बरसाई कि गधे की पीठ टूट गई और वो जमीन पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। फिर किसान ने उसे मरा हुआ समझ वही छोड़कर वापस जाकर आराम से सो गया। किसान के जाते ही गधा उठा और लंगड़ाता हुआ, पीड़ा झेलता हुआ किसी तरह खेत से बाहर निकल आया। उसकी ऐसी हालत देखकर गीदड़ जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, वाह मित्र वाह, तुम्हारे गायन से खुश होकर किसान ने कितना शानदार पुरस्कार इनाम में दिया है। फिर गधे ने कराहते हुए कहा कि अब और शर्मिंदा मत करो मित्र, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी, उसी की यह सजा मुझे मिली है। इसलिए अब से अगर भविष्य में कोई अच्छी सलाह देगा तो मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल किड्स फन को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो माध्यम है जो मेरे चैनल के प्रति आपके प्यार को दर्शाता है। आपका प्यार ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। धन्यवाद।